एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह ध्यान करने वाला कौन है? कौन विपश्यना सेंटर जाता है? मैं ही तो विपश्यना सेंटर जाता हूँ। और जब मैं विपश्यना शिविर अटेंड करता हूँ तो वह मैं हूँ। मेरा नाम रमेश है। और बुद्ध कहते हैं कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से ऊपर उठो। तो फिर जब रमेश ध्यान शिविर में जाता है, ध्यान करता है, और जब वो है ही नहीं, जब वो आइडेंटिटी है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान भी नहीं है। फिर उसका ध्यान करने का क्या फायदा? फिर बुद्धत्व कैसे पाया जा सकता है? आइडेंटिटी को लेकर बुद्धत्व कैसे पाया जा सकता है? इस बात को समझाइए। आइडेंटिटी की वजह से ही हम पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा नाम रमेश है तब आइडेंटिटी शुरू हुई है। यह तो इस जन्म में हमें रमेश नाम की आइडेंटिटी से जाना जा रहा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है इसी जन्म की। जिसको हम अभी रमेश कह रहे हैं, यह जो संस्कारों की वजह से, मन की वजह से पैदा हुआ है, और अभी हम इसको रमेश कह रहे हैं, यह जो पैदा हुआ है, यह जो संस्कार इसके पहले थे, जो इसके कर्म पहले थे, उनसे पैदा हुआ है। यह उस समय सुरेश हो सकता है, अब यह सुरेश रमेश हो गया। सुरेश से पहले यह दिनेश भी हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं कई जन्म से इस मार्ग की खोज में था, इस घर बनाने वाले की खोज में था। अब मैंने इस ग्रह कारक को देख लिया है। अब यह घर नहीं बना पाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है बुद्ध का यह कि हे ग्रह कारक, अब मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें खोज लिया है, अब तुम घर नहीं बना पाओगे। यानी अब कोई आइडेंटिटी बनेगी ही नहीं। और जब आइडेंटिटी नहीं बनेगी, जब मैं भाव नहीं पैदा होगा, जब मैं जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो फिर कोई संस्कार भी नहीं लगेगा। फिर मन जैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर कोई उत्पत्ति नहीं होगी, फिर कोई दोबारा पैदा नहीं होगा, फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जिसको हम अभी दिनेश कह रहे हैं, यह दिनेश या रमेश कह रहे हैं, यह रमेश आज से ही नहीं है। यह संस्कार दर संस्कार, जन्मों जन्मों से बुद्ध ने कितनी जगह कहा कि कितने जन्मों पहले से मैं चलता हुआ आ रहा हूं। मैं इस जन्म में ये था, मैं उस जन्म में वो था। कई जगह किताबों में इस बात का जिक्र है। यह सब संस्कार और आइडेंटिटी की कहानी है। और ये संस्कार इसी तरह से एक रास्ता बनाते और हमको उस रास्ते में खींच कर ले जाते, धक्का देकर ले जाते। और कैसे यह संस्कार खत्म होगा,
यह संस्कार खत्म होगा, यह आवागमन, यह जन्म मरण का चक्र खत्म होगा। जिस दिन पहली बार यह होश जगेगा कि मैं रमेश नहीं हूं। रमेश तो मेरी एक आइडेंटिटी है। रमेश तो जो यह मैं कह रहा है यह रमेश है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से ऊपर उठो, बुद्ध ने कहा। अब मैं जैसा कुछ भी नहीं है तो फिर कौन है जो ये कृत्य कर रहा है? तो बुद्ध के साथ घटी हुई यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध के पास कहते हैं कि एक ब्राह्मण जिसका नाम द्रोण था, वह आया और उसने भगवान से पूछा कि क्या आप देव हैं? तथागत ने कहा कि नहीं, मैं देव नहीं हूं। तब उसने पूछा कि क्या आप गंधर्व हैं? तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गंधर्व नहीं हूं। तब उसने पूछा कि क्या आप यक्ष हैं? तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। तब उसने पूछा कि क्या फिर आप आदमी ही हैं? तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। वह ब्राह्मण तो हैरान भी हुआ और उसको थोड़ी सी छटपटाहट भी हुई कि यह हर प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं देते। फिर उसने पूछा कि फिर माफ करें मुझे, अगर आप मनुष्य भी नहीं हैं तो क्या हैं आप? क्या आप पशु पक्षी हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। तब उसने कहा कि आप मुझे सही सही बात नहीं बता रहे। कौन हैं आप? क्या आप पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं? तब बुद्ध ने कहा कि नहीं ब्राह्मण। तब उस ब्राह्मण को बड़ी झल्लाहट हो गई। उसने कहा कि फिर आप बताइए कि आप कौन हैं, क्या हैं? तब जब उसके सभी प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने नहीं में दिया और उसके प्रश्न खत्म हो गए, तब बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण, यह जो वासनाएं हैं, यह जो इच्छाएं हैं, यह जो बुरे कर्म हैं, या जो यह सत्कर्म है, यह जो कामनाएं हैं, यह जो तृष्णाएं हैं, जो मुझे देव बनाती है, गंधर्व बनाती है, मनुष्य बनाती है, यक्ष बनाती है, पेड़ पौधे वनस्पति बनाती है, पत्थर पहाड़ बनाती है, वह सभी वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, सत्कर्म, बुरे कर्म सब मेरे समाप्त हो गए। और जब ये वासनाएं, ये विकार, ये तृष्णाएं, ये कामनाएं सब तिरोहित हो जाती हैं, तब क्या बचता है? तब कौन से रूप में तुम ढाल सकते हो? अब किसी भी रूप में, किसी भी आकार में बांधा नहीं जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं जाग गया हूं, मैं बुद्ध हूं। अब बुद्ध जब यहां मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह कोई आइडेंटिटी के लिए नहीं कर रहे। और हम साधारणतया जब मैं कहते हैं
तो एक हमारी आइडेंटिटी होती है, मैं प्रोफेसर, मैं साइंटिस्ट, मैं 2 बच्चों का बाप, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मैं इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस देश का राजा, इस राज्य का राजा, मैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति, इतना धन धान्य। यह जो मैं है, बुद्ध इस मैं को नहीं कह रहे जब कह रहे हैं कि मैं जाग गया हूं, मैं बुद्ध हूं। यह सिर्फ उस ब्राह्मण को समझ में आ जाए, इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह से जब बुद्ध कहते हैं मेरा धम्म, तो कभी भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि बुद्ध का कोई धर्म है, बौद्ध धर्म। बुद्धों का कोई धर्म नहीं होता, जिसको हम साधारणतया मजहब कहते हैं, धर्म कह देते हैं। बुद्धों का कोई धर्म नहीं होता। यह धर्म आदमी की इजात है, जिसको हम कह रहे हैं बौद्ध धर्म, जिसको हम कहते हैं हिंदू धर्म, जिसको हम कहते हैं, और दुनिया भर के न जाने कितने धर्म, कितने मजहब इस ज़मीन पे, कितने फिरके। यह सब आइडेंटिटी आदमी की इजात है। इसलिए बुद्धों के पास जब भी कोई जाता है, जब भी कोई उनको गुरु मानकर उनके चरणों में गिरता है, सरेंडर करता है, शरण लेता है, वह अपनी सब आइडेंटिटी को छोड़ देता है। शरण का अर्थ ही यही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं अब उसकी शरण चला गया हूँ जो है ही नहीं, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। और मैं उसकी, जब मैंने उसकी शरण ले ली तो मेरी भी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब मैं भी उस जैसा हो जाऊंगा। तो मैं कौन हो जाऊंगा? मैं भी बुद्ध ही हो जाऊंगा। जब यहाँ मैं कहा जा रहा है तो यहाँ मैं का अर्थ कोई आइडेंटिटी नहीं है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यह बोधि बीज, यह बुद्धत्व प्राप्ति की जो संभावना है, यह सबके अंदर है, यह सभी मनुष्यों के अंदर है, यह सभी प्राणियों के अंदर है। लेकिन प्राणी मनुष्य के अलावा इसको जागृत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं। मनुष्य के अलावा कोई भी और इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह जो मनुष्य जन्म है, यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसमें संभावना है बुद्धत्व को प्राप्त कर लेने की। इसलिए सभी बुद्धों ने जब जब भी वो जमीन पर आए, उन्होंने उपदेश दिए, ज्ञान दिया, तो उन्होंने मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ का बुद्ध कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली है वह जिसको मनुष्य जन्म मिलता है। यह एक संभावना है, यह एक अवसर है कि इसमें बुद्धत्व प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन यह अवसर बहुत थोड़े समय के लिए है। इस थोड़े समय के अवसर में का जो लाभ है वह कोई बिरला उठा पाता है। नहीं तो सभी यहाँ तृष्णा के वशीभूत होकर, कामनाओं के वशीभूत होकर, अपने संस्कारों के वशीभूत होकर यहीं ऐसे ही उलझ पुलझ के मर जाते और बार बार जन्म मरण का कारण बन जाते। फिर कैसे जाग इससे ऊपर उठ सकते, कैसे जाग सकते? इसीलिए पहला वाक्य ही बुद्ध का यही है, बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि जब कहा जा रहा है तो वह अपनी शरण, मेरी शरण लो, मैं गौतम बुद्ध हूँ, यह नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, उसकी शरण ले लो जो बुद्ध हो गया, जिसके अब कोई संस्कार नहीं, जिसकी अभी कोई कामनाएं नहीं, कोई तृष्णाएं नहीं। वह तो संसार में है और सभी का हिस्सा है। जिस तरह से यह पूरा संसार व्याप्त है, जिस तरह से यह पूरा संसार उस ऊर्जा से इंटैक्ट है, संबद्ध है, बंधा हुआ है, एक सूत्र में पिरोया हुआ है, वह ऊर्जा सब में बह रही है। वह सत्य, शाश्वत सत्य, सनातन ऊर्जा
वही ऊर्जा मेरे अंदर भी है, वही ऊर्जा से मैं लयबद्ध हो गया हूँ। इसलिए जो भी बुद्ध की शरण लेगा वह अपने मैं को छोड़कर ही लेगा। और जब वो अपनी मैं को छोड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ेगा, जब वो यह छोड़ेगा कि मैं रमेश हूँ, जब वो यह छोड़ेगा कि मैं प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, बच्चों का बाप हूँ, जब वो यह छोड़ेगा कि मेरी इतनी धन प्रॉपर्टी है, अब छोड़ेगा कैसे? बाहर से कहने से मात्र से तो होने जाने वाला है नहीं। इसलिए शरण लेनी होती है। और शरण किसकी लेंगे? वह जो बुद्ध प्रकट हुआ है, उसी की शरण तो ली जा सकती है। जो हमसे बातचीत कर सकता है उसकी शरण ली जा सकती है। मंदिरों में जाकर तो हम शरण ले रहे हैं, लेकिन उस शरण से हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर इसीलिए तो बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो क्यों इतनी चोट मारी रीति रिवाजों पर, क्यों इतनी चोट मारी बाहरी दिखावा आडंबर पर, क्यों इतनी चोट मारी धारणाओं पर, संभावनाओं पर। इसीलिए बुद्ध धम्मपद में कहते हैं अपनी धारणाओं को गिरा दो। जब तक धारणाएं बनी हुई हैं, बची हुई हैं, जब तक मैंने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मैं रमेश हूँ, जब तक मैंने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मैं इस भगवान को मानता हूँ। क्या भगवान अलग है? इसका भगवान अलग, दूसरे का भगवान अलग? क्या बुद्ध अलग अलग है कि मेरा बुद्ध यह, मेरा गुरु यह, दूसरे का गुरु यह? निर्माणकाई में सब अलग दिखाई देता है। निर्माणकाई में जिसको हम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध, वो अलग दिखाई दे रहे हैं। निर्माणकाई में जिसको हम गुरु नानक कहते हैं, सतपुरुष सतगुरु कहते हैं, अलग दिखाई देते हैं। जिसको हम संत कबीर कहते हैं वो अलग दिखाई देते हैं, वो बुद्ध की तरह नहीं दिखाई देते। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य, मनुष्य के मन की उपज है। वो कहता है कि कबीर से हमें क्या लेना देना, हम तो बुद्ध को मानते हैं। और जो बुद्ध को मानता है, वो जो बुद्ध को नहीं मानता वो कहता मुझे क्या लेना देना बुद्ध से, बुद्ध की बात तो आधी अधूरी है, मैं तो गुरु नानक को मानता हूँ। यह मनुष्य की उपज है, यह मनुष्य के मन की उपज है कि वो तोड़ कर पेश करता है। वो उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाता है, फिर कहता है मैं तो यह अच्छा मानता हूँ। उसके अच्छा मानने से क्या होगा? बुद्ध को अच्छा मानने से, बुरा मानने से क्या लेना देना? बुद्ध तो बुद्ध ही है। मैं पीपल के पेड़ को अच्छा मानता हूँ, मुझे क्या लेना देना इमली के पेड़ से? लेकिन इमली के पेड़ और पीपल के पेड़ में बाहर से अंतर दिखाई देता है। कबूतर में और कोयल में बाहर से अंतर दिखाई देता है, लेकिन कबूतर और कोयल में क्या अंतर है? बुद्ध हमें यही बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं इनमें से जो भी तुम पूछ रहे हो। ब्राह्मण द्रोण को कहते हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहर से तो हमें बुद्ध वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक आदमी, साधारण आदमी। हम ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। हम ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं देखो हमारे आगे से सीए लिखा हुआ है, हमारे आगे से डॉक्टर लिखा हुआ है, हमारे आगे से प्रोफेसर लिखा हुआ है। हम ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, देखो हम इतनी बड़ी कुर्सी में बैठते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बुद्ध तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते। बुद्ध किसी देश के राजा होकर भी सड़क पर घूम रहे हैं। कभी थे राजा, वो कहते नहीं मैं नहीं हूँ। वो भूल जाओ कि कोई राजा था, कोई युवराज था, कोई यह था, कोई वह था, कोई घर था, कोई बार था, कोई राजमहल था। मैं हूँ कहाँ? जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा राजमहल किसका राजमहल? लेकिन यह अवस्था, अभी हम कहें कि नहीं नहीं मैं रमेश नहीं हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हर पल जीवन जिया जा रहा है और हर पल रमेश की एक आइडेंटिटी है। रमेश से उसको जाना जा रहा है, उसकी डिग्रियों से उसको एंट्री मिलती है, कहीं जॉब मिलता है, उसकी उसके उसके डिग्रियों से वो काम करता है। अगर डिग्रियां नहीं होंगी तो कौन काम देगा? तो यह कहना कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ कहने से नहीं होगा, यह बाहर की बात नहीं है।
यह एक आंतरिक घटना है, और यह आंतरिक घटना कैसे घटेगी, बुद्ध इसी के बारे में हमें पूरा ज्ञान देते हैं। बुद्ध के समस्त उपदेश, इसीलिए बुद्धों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, सतगुरु की शरण की जरूरत होती है। उनके उपदेश हमारी आंखें खोलते हैं, हमें बेहोशी से मुक्त करते हैं, हमारे अंदर होश जगाते हैं। उनके द्वारा दी गई ध्यान पद्धति, उनके द्वारा दिया गया अनुशासन, नियम, संयम हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम किस तरह से उस अवस्था को अपने अंदर प्राप्त करें। बाहर से तो हम ऐसे ही रहेंगे। क्या बाहर से बुद्ध बदल गए? बुद्ध तो वैसे ही थे बाहर से। वह तो कोई बिरला ही है जो बुद्ध को बाहर से उस आभा को देख पाता है। वह आभा, वह चमक, वह रश्मियाँ, वह ऑरा जो अपनी तरफ खींचता है चुंबक की तरह, वह दूसरी बात है। लेकिन बुद्ध आनंद से यही तो कहते हैं कि आनंद, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं अब कितना और जीऊँगा, कितना और यहाँ रहूँ। इस शरीर की एक आयु है, अब यह शरीर इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा, मुझे शरीर छोड़ना ही होगा। आनंद बिलक बिलक कर रोते बुद्ध की इन बातों से। क्या हमने यह नहीं पढ़ा? इसलिए यह एक सौभाग्य है जब कोई बुद्ध हमें मिलता है। यह एक सौभाग्य है जब किसी सत्पुरुष की शरण मिल जाती है। कौन से सत्पुरुष की, कौन से बुद्ध की? जो जमीन पर अभी है, उसके उपदेश, उसकी बातें, उसके साथ, उसका संग साथ, उसका ऑरा, वह हमें अपनी ओर खींचता है, हमें साफ करता है। अभी हमारे जो संस्कार हैं, अभी हमारे अंदर जो गंदगी के ढेर हैं, ये गंदगी के ढेर क्या हैं? ये गंदगी के ढेर हैं जो हमने संस्कारों को लगा रखा है, जो हम बार बार कहते हैं, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मेरे से वैसा कह दिया, वो मेरा दुश्मन हो गया, वो मेरा दोस्त हो गया। ये जितनी भी बातें अपने अंदर हमने बैठाई हुई हैं, लगाई हुई हैं, ये संस्कार हमें मुक्त होने ही नहीं देते। सोचो, एक छोटी सी घटना को अपनी जिंदगी में उसकी छानबीन करो। एक व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, या एक व्यक्ति से आपका मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गई, सबकी हो जाती है। एक छोटे से बच्चे की स्कूल में हो जाती है। फिर वो बच्चा स्कूल में उस बच्चे के साथ मारपीट करता है, झगड़ा करता है, बहसबाजी करता है। फिर टीचर के पास कंप्लेंट जाती है, फिर दोनों को खड़ा करके उनसे पूछा जाता है, फिर उनकी सुलह की जाती है, कराई जाती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक संस्कार बैठ जाता है कि यह, इसने मेरे को ऐसा कहा था, इसने मेरे को वैसा कहा था। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन अंदर वह संस्कार बैठा हुआ है कि मेरे से ऐसा कहा था, और पूरी जिंदगी वो भूलते नहीं। जब जब भी याद आती है तब तब वो संस्कार हरा हो जाता है। और अगर वो गहरे में संस्कार बैठा हुआ है, उसकी मार अगर तगड़ी तगड़ी थी, तो जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा सामने आएगा, जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सामने आएगा, जुबान पर आएगा, कोई बात चल रही होगी, तुरंत उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? अपनी घटनाओं को देखेंगे तो एक नहीं, ऐसी असंख्य घटनाएं मिल जाएंगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती, गिना भी नहीं जा पाएगा। बहुत सी बातें तो याद भी नहीं है, 50 साल के बाद याद आएगी कि एक दिन ऐसा हुआ था, तुरंत एक बिजली सी कौंध जाएगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया। और जब वो घटनाएं, यही तो घटनाएं होती हैं जो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। कभी किसी मित्र ने पूछा था कि अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस यही होता है जो बहुत सबकॉन्शियस से भी पीछे चली जाती है। सबकॉन्शियस तो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कॉन्शियस माइंड को, तुरंत हमें याद आ जाती है, तुरंत हम उसके हिसाब से अपने कॉन्शियस माइंड को
अपनी रोज़मर्रा के कामों को करते हैं, लेकिन जब अनकॉन्शियस में चली जाती है तो कभी अचानक ऐसा होता है, वो बहुत गहरे में बैठी हुई है। अब यह व्यक्ति अगर मर गया तो आप क्या सोचते हो कि यह मुक्त हुआ? यह संस्कार फिर पीछा करेगा, फिर नया रूप दे देगा। इसलिए बुद्धों ने हमसे क्या कहा? तुम माफी मांग लो। अगर तुम यह समझते हो कि तुम्हारी गलती है तो तुम माफी मांग लो, और अगर तुम यह समझते हो कि उसकी गलती है तो तुम उसे माफ कर दो। लेकिन तुम हल्के हो जाओ, तुम खाली हो जाओ। अब यह माफी मांग लेना या माफ कर देना बाहर शब्दों का खेल नहीं है। अभी इस पर हमने कल परसों में ही एक वीडियो सुनी है, उपोषित और प्रातिमोक्ष पर। क्या है यह प्रातिमोक्ष? यही हम लेकर जाते हैं, क्योंकि हम प्रातिमोक्ष कर नहीं पाते, हम माफ नहीं कर पाते। एक पति अपने पत्नी को माफ नहीं कर पाता, करेगा कैसे? एक पत्नी अपने पति को माफ नहीं कर पाता, करेगा कैसे? जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, जब मारपीट हो गई, जब कलह कलेश हो गया, और न जाने कितने सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, जीवन नरक बन गया, भूला कैसे जाएगा? यह संस्कार गहरा बैठ जाएगा। या वह संस्कार भी सिर्फ, बात ऐसी नहीं है कि कोई बुरा ही संस्कार, कोई अपने साथ गलत घटना घटी वही बुरा बैठेगा, वही संस्कार बैठेगा। अच्छा संस्कार भी बैठ जाएगा। अच्छा संस्कार मोह बन जाता है। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही श्रवण कुमार है, देखभाल करता है, मेरे को जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उससे पहले हाजिर हो जाता है, मेरी खूब सेवा करता है। कोई बुजुर्ग ऐसा सोचता है, धीरे धीरे वो मोह पास इतना गहरा हो जाता है, अब वो घर से बाहर भी निकले तो वो बुजुर्ग कांपने लगता है, पता नहीं क्या हुआ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। यही तो हम करते हैं। एक माँ बाप से पूछो बच्चों के साथ, बच्चे जब बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, कैसे उनको धक 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 हुई रहती है। फ़ोन ना आए, आजकल तो फ़ोन का ज़माना आ गया, फ़ोन ना आए तो परेशान हो जाते, मैसेज ना आए तो परेशान हो जाते। उन्होंने फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, परेशान हो जाते। फ़ोन नहीं उठाया, इतनी बार फ़ोन कर दिया, फ़ोन नहीं उठाया। ये सब क्या है? और यही संस्कार, और मर जाए कोई व्यक्ति ऐसे अचानक, यह संस्कार हटता नहीं। तो जो यह मित्र ने प्रश्न पूछा है रमेश कि मेरा नाम रमेश है, अगर तो इस रमेश की आइडेंटिटी से अगर मैं ध्यान करूं तो यह ध्यान मेरा कहाँ तक जाएगा? यह ध्यान की शुरुआत तो यहीं से होगी। पहले रमेश ही ध्यान करेगा, पहले यह आइडेंटिटी ही ध्यान करेगी। अगर आइडेंटिटी न हो तो कौन है जो ध्यान शिविर तक जाएगा? वहाँ नाम लिखना पड़ता है ना, वहाँ के लिए बुकिंग करनी पड़ती है, वहाँ अपनी एज भी बतानी पड़ेगी, वहाँ कोई बीमारी है तो उसका भी हवाला देना पड़ेगा, वहाँ क्या क्या सामान लेकर आना है, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा कन्फर्म करना होता है। तो यह कौन करेगा? जब आइडेंटिटी होगी तभी तो कोई करेगा। आइडेंटिटी है तभी तो बुद्धत्व की तरफ को बढ़ना है। जब आइडेंटिटी ही चली गई, जब बुद्ध ही हो गए, तो फिर कौन ध्यान शिविर के लिए जा रहा है? जब बुद्धत्व उपलब्ध ही हो गया, जब बुद्ध ही हो गए, जब आइडेंटिटी ही गिर गई, तो फिर किसकी गाली किसको लगने वाली, किसकी गाली का असर किसको होने वाला? और यह तो बुद्ध का इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। बुद्ध को किसी ने गाली दी? बुद्ध कहते हैं तुमने अपनी बात कह दी, तुमने जो मुझे देना था दे दिया, अब मैं इसको लूं या न लूं यह तो मेरे ऊपर है। तुमने अपनी भेंट दे दी, इस भेंट को मैं स्वीकार करूं या न करूं, यह तो, इतनी स्वतंत्रता तो मेरी है। लेकिन हम उसको आइडेंटिटी में लगा लेते हैं। मैं कहता हूं नहीं, रमेश को गाली दे दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरे से ऐसा कह दिया, मैं इतना बड़ा आदमी, इतने पैसे वाला आदमी, इतना पढ़ा लिखा, मेरे को ऐसा कह दिया। और मैं, इस मैं से तू मैं हो जाती है, और फिर झगड़ा फसाद हो जाता है, और फिर स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जान भी चली जाती है। यहाँ स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि अगले ही पल जीवन नरक हो जाता है, अगले पल से ही जीवन नरक हो जाता है। पहले पल में ये प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं,
और न जाने क्या क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और अगले ही पल यह कोर्ट कचहरी में घूम रहे होते हैं। पुलिस इनको आगे पीछे ले जाती है और कुछ दिनों में ये सलाखों के पीछे चले जाते हैं। क्या हुआ? तू मैं हो गई। आइडेंटिटी का खेल है सारा। और अब यह व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इसी पल में, अगले ही पल में नरक बना ली। अब कोई आदमी पूछता है कि संस्कार क्या होते हैं, हमें क्या पता, कर्म क्या होते हैं, ये तुम कौन सी बात कर रहे हो, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तुम कौन सी बात कर रहे हो, मैं तो नहीं मानता। तुम मत मानो। तुम एक पल किसी को गाली दो, अगले पल देखो तुम्हें कैसे तमाचा पड़ता है। तमाचा नहीं भी पड़ता है तो फिर एक्सप्रेशन तो मिलते ही है। और न जाने क्या क्या होता है। यह अगले ही पल हो गया। अगले ही पल, पहले पल में क्या हुआ था उसकी शुरुआत अगले पल में ही हो गई। और वो आदमी कहता है मैं तो मानता ही नहीं पुनर्जन्म क्या होता है, मैं तो मानता ही नहीं इस जन्म के बाद कोई जन्म भी है, मैं तो मानता ही नहीं बुद्ध क्या कह रहे हैं, मैं तो एक तो ऐसा भी व्यक्ति हमें मिला है, वो तो कहता है मैं मानता ही नहीं बुद्ध हुए भी या नहीं हुए। ये बातें लिखी हुई हैं, यह सभी बातें तो सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, सभी किताबों में लिखी हुई हैं। थोड़ा सा हेर फेर है, थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। वो कहते हैं ये बुद्ध ने लिखी, बुद्ध ने कहा, वो कहते हैं ये महावीर ने कहा, वो कहते हैं ये रविदास ने कहा, वो कहते हैं ये सूरदास ने कहा, वो कहते हैं ये कबीर ने कहा, बुल्ले शाह ने कहा, वो कहते हैं ये क्राइस्ट ने कहा। किसकी माने किसकी ना माने। अब यह आदमी का क्या हो सकता है। किसी की मत मानो, ऐसे ही जीते रहो। लेकिन एक बात को याद रखनी चाहिए कि पहले पल जो भी घटना होगी, पहले पल जो भी कृत्य किया जाएगा, उसका परिणाम अगले ही पल मिल सकता है। और जो पीछे से उसकी रेख लगी है वो बहुत, जिस तरह से 50 साल 70 साल 80 साल के बाद भी बचपन की वो यादें आती हैं, अच्छी या बुरी, वह इस बात की खबर है कि अंदर संस्कार लगा है। और उस संस्कार की वजह से ही गुस्सा भी आता है, उसी संस्कार की वजह से मन खुश भी हो जाता है, और उसी संस्कार की वजह से फिर पुनर्जन्म हो जाता है। अगर अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही तो फिर जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करो। कोई यहाँ कुछ कहने वाला नहीं है, इतनी फ्री विल तो है, जो मर्जी करो, लेकिन जवाब देना होगा। लेकिन इम्प्रेशन जो लगते हैं, वो इम्प्रिंट जो होते हैं, वो जो प्रिंट हो गया अंदर, वो ज़रूर खबर देगा, वो ज़रूर बार बार सामने आ जाएगा, इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए इस बात को याद रखना ही चाहिए। और जब बुद्ध ये कहते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं, मेरी वासनाएं नहीं, मेरी तृष्णाएं नहीं, मेरी कामनाएं नहीं, मेरे कोई बुरे कर्म नहीं, मेरे कोई सत्कर्म नहीं, तो मैं हूँ कहाँ, कौन हूँ मैं। इसलिए कभी भी यह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी बनने की कोशिश, कुछ भी करने की कोशिश फिर मैं लाके खड़ा कर देगी। जैसे कोई बुद्ध बनना चाह रहा है, ये बनना चाह रहा है जो, ये सब गिर जाना चाहिए। बुद्ध जैसे उठ रहे हैं वो वैसे उठ रहा है, बुद्ध जैसे खा रहे हैं वो वैसे खा रहा है, बुद्ध जैसे पहन रहे हैं वो वैसे पहन रहा है, बुद्ध जैसे सो रहे हैं वो वैसे सो रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? यहाँ भी कहीं आइडेंटिटी है कि मुझे बुद्ध जैसा होना है। बुद्ध जैसा होने के लिए बुद्ध अलग और तुम अलग नहीं हो जाओगे। बुद्ध जैसा होने के लिए बुद्ध ही होना होगा, और जब बुद्ध हो गए तो फिर बुद्ध में और तुम बुद्ध में कोई फर्क नहीं, फिर दोनों बुद्ध एक ही हैं। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं निर्माणकाई में भी हूँ, मैं संभोगकाई में भी हूँ, मैं धर्मकाई भी हूँ, मेरी 3 काया हैं। लेकिन हम निर्माणकाई देख रहे हैं, अब हमें लगता है कि अब क्या करें। अब हमने संभोगकाई देखी नहीं, हमने धम्मकाई सत्यकाई देखी नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि फिर कोई बुद्ध पैदा होगा तो उसने ऐसे ही कपड़े पहने होंगे, उसके ऐसे ही घुंघरालू बाल होंगे, ऐसा ही होगा, ऐसे ही कहीं जंगल में मिलेगा, ऐसे ही कहीं उपदेश दे रहा होगा, धम्म चक्र चलाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। निर्माणकाई में जब भी कोई बुद्ध आएगा तो उसकी निर्माणकाई बिल्कुल ही अलग होगी, क्योंकि वो निर्माणकाई है। निर्माणकाई हम किसको कह रहे हैं? मेरी काया और मेरे बाप की काया, मेरी माँ की काया बिल्कुल अलग अलग है। डीएनए एक है लेकिन फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग अलग है।
पुतलियों के आकार, पुतलियों का निशान बिल्कुल अलग है। इसी से हम अपनी आइडेंटिटी अब बना रहे हैं। जबकि मैं माँ बाप से ही पैदा हुआ हूँ, माँ बाप का डीएनए मुझसे मिल रहा है, उसके बावजूद भी मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है। दोनों के चाहे शकल एक भी हो जाए, दोनों जुड़वे भी पैदा हो जाएं, उसके बावजूद भी सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्यों? अलग अलग संस्कार लेकर आया है, अलग अलग प्रिंट लेकर आया है। वो जो ब्लू प्रिंट है पीछे से आया हुआ है, जो वो फिर धक्का देगा आगे को, उसी के हिसाब से जीवन चलता है। और जागना, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि मैं जाग गया हूँ, यह जागना क्या है? यही तो जागना है, जब यह पता चलता है कि जो भी यह चल रहा है यह सब कुछ ही मेरा अपना ही किया हुआ है। यह जो कुछ भी चल रहा है यह मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। यह जो कुछ भी चल रहा है यह मेरी एक आइडेंटिटी है, और यह सच नहीं है। सच तो वो है जो मैं हूँ, अंदर से हूँ। जो मैं हूँ वही दूसरा भी है। यह समझ में कैसे आएगा? लेकिन सिर्फ शब्दों की बात तो है नहीं। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है कि ध्यान से मैं अंदर से अपनी आइडेंटिटी को देखता हूँ, ध्यान से मैं अपनी तरफ बढ़ता हूँ, तो यह आइडेंटिटी धीरे धीरे छूटने लगती है। कैसे छूटती है इसको भी समझें। जब मैं ध्यान करूँगा तो मैं क्या देखूँगा? मैं जैसे ही अपनी तरफ बढ़ा, अपने अंतरतम की तरफ बढ़ा, ध्यान में एकांत हुआ, स्थिर हुआ, तो मुझे यह दिखाई देगा कि पहले तो बिल्कुल ही स्पष्ट यही दिखाई देगा। इसीलिए तो ध्यान करते करते विचार उठते हैं। हम कहते हैं इतने विचार क्यों उठते हैं? सबसे पहले तो यही दिखाई देगा जो अभी की बात हो रही है, जो कल परसों हुआ था। ध्यान करने बैठो तो कल ऑफिस में क्या हुआ वह सामने आ जाएगा। कोई झगड़ा हुआ, कोई बहसबाजी हुई, कोई पार्टी हुई, वो बातें सामने आ जाएंगी। क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या हंसी ठहाके लगे थे, क्या क्या गुस्सा और थोड़ी कहासुनी हो गई थी, वही घूमता रहेगा। हम कहेंगे कि 2 घंटे ध्यान में बैठे, ध्यान कहाँ लगा? वही बातें ऑफिस की घूम रही थी। पहले यही घूमेगा। ये कौन क्या घूम रहा है? यह आइडेंटिटी घूम रही है। यही तो वो संस्कार घूम रहे जो कल ही लगे थे। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इसलिए घूम रहे। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। इसीलिए तो ध्यान करते 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 हम अपने सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। इसीलिए तो ध्यान करते करते सबकॉन्शियस में पता चलता है कि हमारे संस्कार कौन से हैं। तभी तो पीछे पीछे जाते जाते पता चलता है कि हमारा पिछले जन्म क्या थे। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्मों में ये था। कहीं कहा है बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में। हम अब हम यह मानने लग जाएं कि नहीं, हम तो मानते ही नहीं पुनर्जन्म। मत मानो हो। मानने नहीं मानने से क्या हो जाएगा? जीवन तो ऐसे ही चल रहा है ना। जीवन तो नहीं बदल, तो मानने से जीवन तो नहीं बदलेगा। जीवन तो एक लकीर में चल रहा है, वो उसी लकीर में चलेगा, और एक दिन वह जीवन ऐसे ही गिर जाएगा, फिर पुनरुत्पत्ति हो जाएगी। अब मत मानो, यही तो धारणाएं हैं। बुद्ध ने शुरुआत यहीं से तो करी कि सबसे पहले धारणाएं गिरा दो। ये भूल जाओ कि कोई ईश्वर है। क्यों? क्योंकि हमने अपने हिसाब से ईश्वर बनाया है। मुझे नहीं पसंद है ये वाला भगवान, मैं वो वाले भगवान को मानता हूँ। वो कहता है मुझे ये वाला नहीं पसंद, मुझे वो वाला पसंद है। वो कोई कहता है नहीं, मैं तो ये वाला व्रत नहीं करूँगा, वो वाला व्रत करूँगा, क्योंकि उस व्रत से तो पैसे आते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही कर रहे हैं ना हम। हमारा समाज, हमारे संस्कार यही तो सब कर रहे हैं। और बुद्ध ने कह दिया कि कोई ईश्वर की बात मत करो। तुम अभी पहले अपनी आइडेंटिटी, अपने वो इस तरफ ध्यान दो कि तुम यही हो जो तुम दिख रहे हो। अब उसमें पूरी चर्चा चलती है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो एंडलेस चर्चा है कि भगवान को उन्होंने नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बातें, जो ये कह रहा है कि ईश्वर है वो भी भ्रम में है, और जो ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है वो भी भ्रम में है। क्योंकि हकीकत तो दोनों में से किसी को भी पता नहीं। हकीकत का पता तो तभी चलेगा जब वो ध्यान से अपने अंदर घुसेगा। तब उसे पता चलेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तब उसे पता चलेगा मेरा कॉन्शियस माइंड क्या है। तब उसे पता चलेगा मेरा सबकॉन्शियस क्या है। तब उसे पता चलेगा कि मेरे संस्कार क्या है। तब उसे पता चलेगा कि मेरे कृत्य क्या है। तब धीरे धीरे यह सब चीज़ें गिर जाती हैं। और जब ये सब चीज़ें गिर जाती हैं तभी पता चलता है कि आइडेंटिटी क्या है। तभी पता चलता है बुद्धि क्या है। तभी पता चलता है निर्माण काय क्या है। तभी पता चलता है संभोग काय क्या है। तभी पता चलता है कि सत्य काय क्या है, धर्म काय क्या है। तब पता चलता है कि निर्माण काय में, यानी
एक बुद्ध को प्रकट रूप में, एक बुद्ध को शरीर रूप में देखने की कितनी अनिवार्यता है, उसके संग साथ करने की कितनी ज़रूरत है। इसीलिए तो वक्त के गुरु की बात की, तथाता की बात की। तथाता का अर्थ होता है वह तथाता जो वर्तमान में है, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके उपदेशों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके संग साथ से, उसके जीने के तरीके से हमें एक प्रेरणा मिलती है। अब हम कहें नहीं जी, हम तो धम्मकाय को मानते हैं, बुद्ध तो है ही, बुद्ध तो है ही, लेकिन हमें दिख कहाँ रहा है अभी? हमारी स्थिति अंधों वाली है। हम कहते हैं हमारी आंखें खुली हुई है, हम कहते हैं हम विचारशील हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है, हमें इतना ज्ञान है, हम कहते हैं कि हमारे अंदर विवेक जगा हुआ है, प्रज्ञा जगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आंखों के अंदर अंधेरा है। उसके बावजूद भी हम बार बार गलतियां करते हैं। उसके बावजूद भी हम वह करते हैं जो बुद्ध ने पहले ही नियम दे दिए कि तुम किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ मिथ्याचरण मत करो। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, अगर हम किसी के साथ थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे तो फिर हम ऑफिस में काम कैसे करेंगे, फिर हम कमाई धमाई कैसे करेंगे, फिर ये बाल बच्चों का गुजारा कैसे होगा। फिर हम अपनी ही दलील आगे रख देते हैं। लेकिन जीवन ऐसे हम बुद्धत्व की तरफ हमें नहीं ले जाएगा। बुद्धत्व की तरफ बढ़ने के लिए तो जीवन को समझना ही होगा, ध्यान करना ही होगा, अपनी तरफ अंतरतम में बढ़ना होगा। तब वहाँ दिखेगा कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा जीवन कैसा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ भी बनने की कोशिश भूल जाओ कि कुछ बनना है। फिर प्रश्न उठेगा, अगर कुछ बनना ही नहीं है तो फिर क्या, अब हम ये पढ़ाई लिखाई क्यों करें? पढ़ाई लिखाई करने का, कुछ बनने का मतलब बुद्ध क्या कह रहे हैं? कुछ बनने का मतलब बुद्ध कह रहे हैं कि तुम बाहर से कुछ बनो न बनो, लेकिन तुम अंदर से जागृत रहो, तुम अंदर से बुद्धत्व की खोज में लगे रहो। तुम ध्यान करोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो बनने की कोशिश कर रहे हो यह बाहर ही बाहर है, ये तुम्हें अंदर से अलग नहीं करता। अगर तुम्हें अंदर से, तुम अंदर जुड़ गए, तुमने उस सार को पकड़ लिया, तुमने वह प्राण को पकड़ लिया, तुमने उस बुद्ध को पकड़ लिया जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा शाश्वत सत्य है, जो हम में से आवाज़ दे रहा है, जो हम में से सुन रहा है, जो हमें चला रहा है। जिस समय भी हम इससे जुड़ गए उस समय दोनों अलग अलग हो जाते, हम उसको देख पाते उस फिर हम बाहर भी ऐसे ही कृत्य करते हैं जैसे बुद्ध करते। इसी को तो निष्काम कर्म का, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं तुम कुशल कर्म करो, तुम भूल जाओ कि स्वार्थ भी कुछ है, तुम लोकहित में करो। तब बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु लोकहित में कर्म करता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो इसलिए नहीं करता कि मेरी प्रशंसा होगी तो मेरी मान बढ़ाई होगी तो मेरे को अवार्ड मिलेगा, मेरे को फूल मालाएं, मेरे तालियां बजेंगी और तब मैं खुश हो जाऊंगा। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि लोग, मेरे बाल बच्चे यह समझें कि देखो मेरे पापा कितना हमारा ख्याल रखते हैं, मेरे मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। उसमें भी एक अहंकार कि मैं अपने बच्चों को इतना दे रहा हूँ, ये मैं हर जगह है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे, उसे पता ही नहीं कि ये बच्चे कहाँ से आए। वो सोच रहा है मेरी बीवी है, और जब वो बच्चा था वो अकेले आया हुआ है, नंगा आया हुआ है, न वहाँ कोई बीवी बच्चे हैं, न कोई वहाँ उसे पता है कि कौन माँ बाप है। उसे बताया जा रहा है यह माँ है, यह बाप है। धीरे धीरे वो माँ बाप के साथ रहते रहते उसे यह पक्का हो जाता है कि यही माँ है, यही बाप है। लेकिन क्या उसने देखा है, क्या उसने चुना है? और यहाँ बीच की जिंदगी में हम सब मैं कर रहे हैं। तो यह जो रमेश है, जो इन्होंने प्रश्न किया कि मैं रमेश हूं अगर, तो फिर यह रमेश ही तो ध्यान करेगा, फिर यह रमेश, यह ध्यान कहाँ तक ले जाएगा, यह आइडेंटिटी कहाँ तक ले जाएगी? जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो आइडेंटिटी का पता चलेगा और वह आइडेंटिटी गिरने लगेगी। तब फिर कोई गुस्सा करेगा तो फिर हमें उसके गुस्से में गुस्सा नहीं करना समझ में आएगा। जब कोई गाली देगा तो हमें उसकी गाली के संस्कारों को अंदर नहीं लगाना, उसकी गाली का कोई रिएक्शन नहीं करना, ये समझ में आएगा। तब धीरे धीरे हमारा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तब फिर हम सिर्फ एक्शन करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। यह एक्शन करना, एक्शन का जो रिएक्शन होता है,
ये एक नियम है, लेकिन उस रिएक्शन को हम देख लें अगर, तो देखते ही वो तिरोहित हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने हमें ध्यान दिया, विपश्यना दी। तब बुद्ध ने कहा कि अपनी संवेदनाओं को तो देखो, किसी ने गाली दी तुम्हें तो देखो तो सही अंदर क्या हो रहा है। सामने से कोई वासना दिखाई दे रही है, उस वासना से अंदर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं देखो तो सही जरा अपनी संवेदनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने अंदर क्या उठ रहा है, क्या व्यय हो रहा है, कैसे वो उठ रही है और कैसे गिर रही है, किस तरह से उनके प्रभाव इंद्रियों पर पड़ रहे हैं। इस ध्यान से फिर हम अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे छोड़ते हैं। फिर धीरे धीरे वो संस्कार गिरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें यह पता चलता है, जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ एक नाटक है। ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें लिपटने की, इतना इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तभी तो संसार, इस संसार को, इस सांसारिक कृत्यों को माया कहा। ये ज्ञानियों ने कहा है, लेकिन हम उसको दोहराते चले जाते हैं, संसार तो माया है। फिर हम दोहराते चले जाते हैं, इस संसार में तो माया है, ये तो ऐसी चलती है, सब झूठा है। ये झूठा है अभी हमें पता नहीं चल रहा है। अगर झूठा ही होता तो फिर हम क्या, फिर हम देख नहीं पाते, फिर हम उसमें लिपट पाते क्या, फिर ये कोर्ट कचहरी होती। फिर जब ये संसार माया ही है तो फिर हमें ये समझ में नहीं आता फिर कि ये जो कोर्ट कचहरी है, ये जो जेलों में जाकर हम सड़ रहे हैं, फिर ये क्या है। फिर जब ये संसार माया ही दिखती तो फिर हम इसमें उलझते हुए पता चलता। इसलिए अभी हमें कुछ पता नहीं, अभी तो हम सिर्फ शब्दों के जाल में फंसे हुए। ये संसार तो माया है, ये संसार तो झूठा है, ये बाल बच्चे तो सब ये माया है, और ये पति पत्नी का ये रिश्ता तो सब माया है, ये घर परिवार सब माया है। माया भी कहते हुए जा रहे हैं, और मैं करके इसको और फैलाते चले जाते हैं। लेकिन जब ध्यान करेंगे तो फिर तब पता चलेगा कि माया है या नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब ध्यान करेंगे, अब इसका तरीका ही ध्यान है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए तो सभी बुद्धों ने ध्यान कहा कि ध्यान करो तभी कुछ हो पाएगा। अगर ध्यान नहीं करोगे तो अभी समझ ही नहीं पाओगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, मैं क्या होता है। क्यों कहा जा रहा है कि आत्म भाव को छोड़ो, मैं भाव को छोड़ो। क्यों कहा जा रहा है कि तुम बार बार संस्कारों और इस मन की वजह से पैदा हो जाते हो, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो उसने एक धारणा बना रही कि नहीं नहीं मैं तो पुनर्जन्म मानता ही नहीं। उसने धारणा बना रही कि नहीं नहीं मैं तो बुद्ध को नहीं मानता, मैं तो क्राइस्ट को मानता हूँ। वो सोच रहा बुद्ध अलग है, क्राइस्ट अलग है। वो कहता है नहीं नहीं मैं अलग हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा तो दूसरी जाति का है। उसे भी ये पता ही नहीं कि ये ब्राह्मण और ये दूसरी जाति जो वो कह रहा है, ऐसा कुछ अंदर से कुछ है ही नहीं। ये बाहर से तुम ही ने बनाया हुआ है, और ये सदियों से चला आ रहा है, तुम भी इसको ढोते हुए चले जा रहे हो। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह धीरे 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 सदियां बीतती चली जाएंगी तो यह रूप भी बदलता चला जाएगा, जैसे अभी बदल रहा है। पहले चिट्ठी लिखते थे, महीनों में वो चिट्ठी पहुंचती थी, महीनों में वो चिट्ठी भी वापस आती थी। तब फिर कोई कुशल खबर मिलती थी, कुशल शेम मिलती थी, तब हम कहते थे कि देखो मेरा बेटा फौज में है, वहाँ से खबर आई है। मैंने 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी, अंतर्देशीय लिखा था, या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा था, या कार्ड भेजा था। वो पोस्ट कार्ड आज आया हुआ है। 1 महीने बाद खबर मिलती थी कि मैं ठीक हूँ। अब वो 1 महीने में तो वहाँ लड़ाई भी लग गई है। 1 महीने में तो उसका क्या हो गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, बुखार आ गया, लेकिन 1 महीने पहले की खबर आई है कि मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो। उसे 2 महीने की खबर मिलती है कि हाँ मेरे माँ बाप, मेरे घर परिवार सब ठीक है। और आज क्या बदल गया, इन 50 सालों में क्या बदल गया। और 50 साल क्यों, अभी 90-92 में यह मोबाइल आया होगा, लेट 80 में आया है, 1995 में आया है। और आज इन 90s से लेके या 2000 से लेके अब तक इन 25 सालों में आज हम कहाँ हैं। इन 25 सालों में हमारी स्थिति इतनी हो गई कि आज हमें अब 1 महीने पहले की खबर नहीं, 1 पल पहले की खबर। आज क्या करती है बेटी जब ससुराल जाती है, मम्मी झगड़ा हो गया, 1 पल पहले की खबर मम्मी को पहुंच जा रही। मम्मी फिर कहती है तू चिंता मत कर, तू डरना मत, तू सीना तान के खड़े रहे। और अगले ही पल फिर झगड़ा हो जाता है, वो झगड़ा और बढ़ जाता है, और धीरे धीरे कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है। क्यों परिवार टूट रहे हैं, क्यों इतना कलह कलेश बढ़ रहा है, क्यों पति पत्नी के झगड़े इतने बढ़ रहे हैं, क्यों परिवार में वह प्रेम नहीं है, क्यों परिवार टूट रहे हैं, वो परिवार में क्यों इतने न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, क्यों आज हम सब एक संयुक्त परिवार में नहीं रहते, क्यों हमारा प्रेम खत्म हो गया। अब दूर रहते हैं, मनमुटाव है अंदर, साथ में भी रहते हैं, मनमुटाव है।
इसीलिए ये परिणाम है इन 25 सालों के, क्योंकि हमारे अंदर अब संवेदनशीलता खत्म हो गई, हमारे अंदर सहनशीलता खत्म हो गई, हमारे अंदर संयम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमें उस तरह के इंस्ट्रूमेंट मिल गए, अब हमें उस तरह की व्यवस्था मिल गई। अब हम इस तरह से तेजी से भाग रहे हैं, जितनी तेजी से हम मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन मिलाकर अपनी घटनाओं को एक दूसरे को भेज रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम असंयमित हो रहे हैं, उतनी तेजी से हमारा दिमाग आगे दौड़ रहा है, उतनी ही तेजी से अब यह मन चल रहा है। अब कैसे शांत करोगे? इसीलिए तो इतनी ध्यान साधना के केंद्र खुल गए, इसीलिए तो हर कोई व्यक्ति ध्यान की बात करने लगा, हर कोई व्यक्ति ध्यान करने लगा, योगा करने लगा। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम परिणाम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने तो 2800 साल पहले कहा, सत्पुरुष की संगति चाहिए, बुद्धों का उपदेश चाहिए, धम्म श्रवण चाहिए और निरंतर अभ्यास चाहिए। और हम कहाँ हैं? और आज भी वही बात लागू होगी, आज भी सत्पुरुष की संगत चाहिए, धम्म का श्रवण चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। और हमारा निरंतर अभ्यास क्या हो रहा है? सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल कितनी बार देखते? एक साधारण सा आदमी जो बिल्कुल ही खाली है, वो दिन भर मोबाइल खेलता है, और एक मैसेज आ जाए तो वो इतनी छटपटाहट से वो मोबाइल की तरफ बढ़ता है, पता नहीं क्या जो हो गया। शायद कोई बिजनेसमैन भी इतना नहीं करता होगा जितना वो करता है। उससे पूछो, भाई तुम्हारा कौन सा इतना बिजनेस चल रहा है? नहीं देखोगे थोड़ी देर मोबाइल। इस मोबाइल से घर में कितना झगड़ा हो रहा है, बाल बच्चों में कलह कलेश है, माँ बाप बाल बच्चों से कहते हैं, बाल बच्चे माँ बाप से कहते हैं। कलह कलेश इतनी बढ़ गई है कि आज कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से खुश नहीं दिखाई देता। किसी भी बच्चे को पढ़ने में मन लगाना मुश्किल हो रहा है। उसे लगता पता नहीं क्या जो मैसेज आ गया होगा, पता नहीं इंस्टा में कोई नई स्टोरी आ गई होगी, पता नहीं कोई और नई रील आ गई होगी, पता नहीं कोई नया मैसेज आ गया होगा, तुरंत देखो। और उधर से माँ देख रही है, वो ध्यान दे रही है कि अब इसने मोबाइल पकड़ा, वो उधर से छटपटा रही है। फिर घर घर की कहानी, कोई भी आदमी मिलता है वो यही कहता है कि आप बाल बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए। जो भी मिलता है वो यही कहता है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, घर परिवार की बड़ी दिक्कत है, मन कहीं रुकता नहीं, टिकता नहीं, बहुत परेशान हूँ। जो भी मिलता है वो कहता है कुछ उपाय बता दीजिए। उपाय तो सदियों सदियों से जो बुद्धों ने बताए हैं, वही उपाय आज भी है और वही उपाय भविष्य में भी रहेगा। ध्यान करना होगा, अपने को समझना होगा, थोड़ा एकांत में बैठना होगा, थोड़े मन को शांत करके सोच विचार में, चिंतन मनन में लगाना होगा। इसलिए निरंतर धम्म श्रवण की आवश्यकता है, इसलिए निरंतर अपने आप को टटोलने की, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। जितना हम बाहर को दौड़ेंगे उतना ही हम अपने से दूर होते चले जाएंगे और उतनी ही आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। और जितना हम अपनी तरफ बढ़ेंगे उतनी ही आइडेंटिटी गिरती चली जाएगी। पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या है हम? जरा सोचो, एक छोटा सा प्लॉट है हमारा, 500 गज का होगा, 100 गज का होगा, और ऊपर से एआई की तस्वीरों को देखें, उस इलाके को देखें, उसमें 500 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट, 50 गज में हमारा मकान है, कहाँ दिखाई दे रहा है? एक डॉट भी रखते हैं तो उस डॉट में भी न जाने कितने हजारों गज की ज़मीन आ जा रही है, और एक आदमी अपना सीना तान के चल रहा है, मैंने घर बना लिया। तस्वीरों से देखें ऊपर से, कहाँ है वो घर? कण की तरह है, कण भी, रेत का कण भी बड़ा है उससे। तो क्या अहंकार है, क्या मैं है, क्या आइडेंटिटी है? और यह मैं कहने वाले, यह आइडेंटिटी बनाने वाले, यह बड़े बड़े बिजनेसों को बनाने वाले जो उस समय कहते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो कहाँ चले गए आज? जरा सोचो सिकंदर के बारे में, वो पूरी दुनिया जीतने चला था, आज कहाँ है वो? कहाँ है उसके खंडहर? कहाँ है उसके सिपा सलाहकार? कहाँ है उसका वो असला
कहाँ है उसके वो जानवर, वो अस्तबल, वो घोड़े, वो हाथी, वो उतनी बड़ी सेना? और जो उसने किया, जो उसने रक्त बहाया, उसका क्या परिणाम होगा? उसकी वो ख्वाहिश का क्या होगा जिसके लिए उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? न जाने कितनी लूटपाट करी सैनिकों ने, न जाने उसने क्या क्या करवाया। आज कहाँ है वो चिन्ह? इसी तरह से कल को हमारे भी कुछ कोई चिन्ह नहीं होगा। बस एक दिन साल में, वो भी डर से। बाल बच्चे कहीं जाकर श्राद्ध कर आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं देखो ये बहुत ज़रूरी है। पंडित उन्हें डरा कर रखेगा, ये बहुत ज़रूरी है, अगर तुम यह नहीं करोगे तो समझ लो कि फिर वो रात में ही आ जाएगा सपनों में, भूत बन के तुम्हारे घर में घूमेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका श्राद्ध किया जाए, उसको जो अच्छा लगता था भोजन वो भोजन कराओ, पंडितों को खिलाओ, दान दक्षिणा दो। वो डर के मारे करता है साल भर में एक दिन, बाकी दिन उसे याद ही नहीं आती। ऐसे डर के फिर हम उनको याद करते। और आज हम सोच रहे हैं पता नहीं हम जाने कितनी बड़ी आइडेंटिटी है हमारी, कितना हमारा बोलबाला है इस घर में, कितने लोगों को जिसको जैसा चाहते हैं वैसा चलवा रहे हैं, बच्चों को जैसा चाहे वैसा बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। और कल को जब इसका कुछ पता नहीं चलता तो कोई इसको याद करने वाला भी नहीं है। वो तस्वीरों में धूल लगी हुई है, घरों में जाकर देखो मालाएं लगी हैं, पता नहीं कब से, साल भर पहले, एक साल पहले जब श्राद्ध हुआ होगा, जब पंडित ने कहा होगा माला इनको नहीं लगाओ, तब वो माला लगी होगी। अब वो माला सूख गई है, उसमें धूल जमी हुई है। अब अगले साल फिर उतारी जाएगी। पंडित ने अगर कह दिया कि इसमें दूसरी माला लगाओ तो लग जाएगी, नहीं तो शायद न भी लगे। ये आइडेंटिटी है हमारी। कौन है हम? गहरे में विचार करने की आवश्यकता है बुद्ध के उपदेशों की। और बुद्ध का मतलब सिर्फ बुद्ध ही नहीं है, सभी बुद्धों ने शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल किया हो भला। जिस समय वह जमीन पर आए उस समय यहाँ की जो भी धारणाएं, कुरीतियां और विचार चल रहे थे, उन विचारों को उन्होंने चोट पहुंचाई हो, इसलिए उन्होंने उन बातों पर ज़्यादा जोर दिया हो भला। लेकिन बुद्धों का संदेश एक ही है कि बुद्धत्व की उपलब्धि के लिए ध्यान की आवश्यकता है, अपनी तरफ, अपने अंतरतम को देखने की आवश्यकता है, अपने ही अंदर बढ़ने की आवश्यकता है, बाहर नहीं। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।